प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिड़िया भी हमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश दे सकती है? आखिर क्यों कवि ने चिड़िया को स्वतंत्रता, प्रेम और मानवता का प्रतीक बताया है? और चिड़िया मनुष्य को कौन सा मुक्ति मंत्र सिखा सकती है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस शानदार वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पाठ 9, जिसका नाम है चिड़िया। ये बहुत ही सुंदर कविता है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चिड़िया कविता की बहुत ही सुंदर और सरल व्याख्या। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस सुंदर कविता को। तो ये जो कविता है आर.सी. प्रसाद सिंह ने लिखी है और इस कविता को उन्होंने एक दार्शनिक रूप दिया है। अब दार्शनिक रूप क्या होता है? दार्शनिक रूप होता है कि एक कविता का जो भावार्थ है वो हमें जीवन की कौन सी एक ऐसी शिक्षा देने जा रहा है जिसके आधार पर हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय तरीके से जी सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले तो हम आर.सी. प्रसाद सिंह जी के जीवन से परिचित हो लेते हैं। देखिए, आर.सी. प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उनका पूरा नाम था रामचंद्र प्रसाद सिंह। आर.सी. मतलब रामचंद्र प्रसाद सिंह। उनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। वे बचपन से ही साहित्य और कविता में बहुत अधिक रुचि रखते थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाएं दिखाई देती हैं। उन्होंने सरल और मधुर भाषा में अनेक कविताएं लिखी जिन्हें बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। उनकी कविताओं में भावनाओं की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। वे हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध बनाने वाले महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। आर.सी. प्रसाद सिंह जी की रचनाएं विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार, प्रकृति से प्रेम और देशभक्ति की प्रेरणा देती हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि आर.सी. प्रसाद सिंह जी साहित्य एवं संवेदनाओं के शिल्पी कवि माने गए हैं। तो जो आर.सी. प्रसाद सिंह जी की रचनाएं हैं वो देश प्रेम यानी कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रकृति प्रेम मतलब प्राकृतिक जो नेचुरल जो ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका वो चरित्र चित्रण करती हैं। और क्या करती हैं इनकी रचनाएं? इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं को यानी कि जीवन के जो गहरे भाव हैं उनको अभिव्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं आर.सी. प्रसाद सिंह जी की, वो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में इनको जाना जाता है, जिनकी जो सरल और मधुर भाषा सीधे हृदय को छूती है, पाठक के हृदय को स्पर्श करती है। और यहाँ पर जो कविता है चिड़िया, उनके इन्हीं 3 स्तंभों के आधार पर एक आदर्श कविता है। यानी कि इस कविता के अंदर हम तीनों चीज पढ़ने जा रहे हैं, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाएं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो चिड़िया कविता है आर.सी. प्रसाद सिंह जी के द्वारा, पहले हम उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं सार रूप में और फिर हम कविता को पढ़ेंगे। ठीक है जी। चिड़िया, तो चिड़िया कविता में कवि ने चिड़िया के जो गाने हैं, चिड़िया जो बोलती है अपनी मधुर आवाज में, उसकी जो बोलने का जो एक रिदम है उसको गाने के रूप में, उसको गीत के रूप में प्रस्तुत किया है कवि ने यहाँ पर। तो चिड़िया के गाने के एक साधारण से दृश्य को गहरे भावों से जोड़ करके कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठी चिड़िया बहुत ही मधुर गीत गा रही है जिसमें एक संदेश छिपा हुआ है। अब यह संदेश सबको तो सुनाई देता नहीं है, एक संवेदनशील व्यक्ति को ही सुनाई दे सकता है। तो चिड़िया के इस गीत में प्यार और सौहार्द, सौहार्द का मतलब होता है स्नेह, स्नेह माने प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम की जो शिक्षा है वो इस चिड़िया के गीतों में छिपी हुई है। तो वो चिड़िया या वो चिड़िया के गीत हमें जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाते हैं। चिड़िया मोह माया के बंधन में जकड़े हुए मनुष्य को मुक्ति का मंत्र बताती है, मुक्ति का तरीका बताती है, मुक्ति का फॉर्मूला बताती है कि किस प्रकार से तुम इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो सकते हो। बस यहीं से दार्शनिकता शुरू होती है प्यारे बच्चों। कवि ने
पक्षियों की जीवन शैली का भी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रण किया है। जंगल में तरह तरह के अनेक पक्षी एक साथ मिलजुल करके प्रेम भाव से रहते हैं। उनमें कभी भी जो है लड़ाई झगड़े आपको देखने को नहीं मिलते। उनके में क्या देखने को मिलता है? नाना प्रकार के पक्षियों में भाईचारा और सहयोग की भावना दिखाई देती है। तो कवि जो है पक्षियों के सरल, सादा और स्वतंत्र जीवन की सुंदर झलक यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, अपनी इस छोटी सी कविता के माध्यम से। ठीक है, तो पक्षी जहां पर रहते हैं, जंगल के अंदर, वन के अंदर, खेतों के अंदर, वहां अपनी छोटी सी खुशहाल और एक स्थायी दुनिया बसा लेते हैं। दिन भर मेहनत करके भोजन की तलाश करते हैं और रात में पेड़ों की डालियों पर सो जाते हैं। उनके मन में न किसी प्रकार का लालच है, न पाप की भावना है, न दूसरे का छीनने की भावना है, न बहुत अधिक जोड़ने की भावना है, न बैंक बैलेंस का उनको जो है चिंता है, न और किसी भी प्रकार की उनको कोई चिंता नहीं है। पक्षी जो हैं वो संतोषपूर्ण और सादा जीवन जीते हैं। पक्षी केवल अपने परिश्रम से प्राप्त भोजन को ही खाते हैं। यदि कुछ बच जाता है, अब उनका पेट भरने के बाद यदि भोजन बच जाता है तो वो ऐसा नहीं करते कि उस बचे हुए भोजन को साथ ही उठा करके ले चलते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, कल इसको खा लेंगे, ठीक है, जोड़ करके रखते हैं कहीं पर, कहीं अपना फ्रीज में या अलमारी में, ऐसा तो नहीं है ना। तो वे दूसरों के भले के लिए उस बचे हुए भोजन को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं कि कोई मेरे जैसा दूसरा भूखा पंछी आएगा और वो इसको जो है खा करके अपनी भूख शांत करेगा। बिना किसी डर के आकाश में घूमते रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पक्षी जो है ईमानदार और आदर्श जीवन जीने की एक प्रेरणा हमें देते हैं। चिड़िया मनुष्य से आग्रह करती है, हम मानवों से एक अपेक्षा करती है कि वह उससे जीवन जीने का तरीका सीख ले। वह अपने पैरों में सांसारिक बंधनों की जंजीरें, तो उनको कभी यहां पर सोने की जंजीरें भी कहता है। वो सोने की जंजीरें क्या हैं? वो हमारे भौतिक सुख हैं, फिजिकली जो सुख हैं वो हैं, लोभ हैं। और ये जो फिजिकली सुख हैं, भौतिक सुख हैं, लोभ लालच की भावना है, इसको बंधन के रूप में प्रस्तुत करता है कवि। और वह इंसानियत से नफरत की भावना को त्याग देने का हमसे आग्रह करती है चिड़िया। तो पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुंदर और बहुत ही गहरा संदेश सुनाने के लिए प्रतिदिन आती है। क्षण भर के लिए बैठती है, गाना गाकर सबको हैरान करती है और एक संदेश सुनाती है और फिर से फुर से उड़ जाती है। ठीक है जी, तो यहां पर इस प्रकार से हमने कविता के सार को समझा। अब ये जो कविता है ये केवल एक गीत नहीं है, ठीक है, यह एक मोह माया से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला संपूर्ण शास्त्र है। अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से तो यह आपको जीवन का दर्शन सिखा करके चला जाएगा, बहुत बड़ा जीवन जीने की कला आपको सिखा करके चली जाएगी। तो चिड़िया क्या सिखाती है अभी हम पढ़ लेते हैं। तो चिड़िया क्या कहती है पहले ही इसके अंदर, तो चिड़िया कहती है, कवि कहता है कि चिड़िया हमारे आंगन में, घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर एक चिड़िया आती है। बहुत से चिड़िया आती होंगी वैसे तो, लेकिन चिड़िया आती है और वो केवल प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा मात्र नहीं है, वह एक संदेशवाहक है जो मानवता को जीवन जीने का सही और स्वतंत्र तरीका सिखाती है। ठीक है जी, तो यहां पर जो जीवन शैली है, जीवन को जीने का जो तरीका है, उसका जो तुलनात्मक विश्लेषण है, असल में वो यहां किया गया है। एक तरफ मनुष्य के जीवन जीने का तरीका है, दूसरी तरफ पक्षी के जीवन जीने का तरीका है। तो देखिए पक्षी के जीवन जीने का तरीका कैसा है और मानव के जीवन जीने का तरीका कैसा है। तो पक्षी कैसे जीवन जीता? पक्षी अपना जीवन कहां व्यतीत करता है, उसका निवास स्थान कहां? तो उसका निवास स्थान है असीम आकाश। वो असीमित आकाश ही उसका जो है क्या है, निवास स्थान है। वो उसके लिए एक आदर्श है और हमारे लिए भी एक आदर्श है। और मनुष्य का निवास स्थान कहां? मनुष्य जो अपने मोह ममता के बंधन में, सोने की जंजीरों में बंद करके जो है वो अपना जीवन जीता है। ठीक है, पक्षी की संपत्ति क्या है? तो पक्षी जो है अपने श्रम से, अपने परिश्रम से ही भोजन एकत्रित करता है। जबकि मनुष्य कैसे करता है? मनुष्य दूसरे का माल हड़प करके करता है, दूसरे का हक छीन करके करता है, भ्रष्टाचार करके करता है, रिश्वत लेकर के धन को इकट्ठा करता है, न जाने किन किन तरीकों से, दूसरों की हत्याएं तक कर करके जो है वो धन को एकत्रित करता है। ठीक है, अगर हम भावना की बात करें तो पक्षियों के अंदर किस प्रकार की भावना था? पक्षी के अंदर संतोष और प्रेम की भावना है। ठीक है, और मनुष्य के अंदर
मनुष्य के अंदर द्वेष की भावना है, द्रोह की भावना है, ईर्ष्या की भावना है और लोभ और लालच की भावना है। ठीक है जी। पक्षी के जीवन का आधार क्या है? तो पक्षी के जीवन का आधार है स्वतंत्रता। पक्षी तो किसी का गुलाम है नहीं, ठीक है ना। वो बात अलग है कि हम उसको जो है गुलाम बना लेते हैं, कई बार पकड़ करके पिंजरे में डाल करके उसको गुलाम बना लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नेचुरली जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है। और मनुष्य मनुष्य जो है मोह माया के बंधन में बंधा हुआ एक गुलाम प्राणी है और पूरी जिंदगी जो है इस मोह माया की गुलामी में ही अपना जीवन बिता देता है, ठीक है। पहला छंद पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रीति प्रेम की, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है, मुक्ति मंत्र बतलाती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो पेंसिल ले लीजिए, इस कविता को याद कीजिए, लय में याद कीजिए। आप अपने स्कूल की असेंबली में इसको सुना सकते हैं, अपनी कक्षा कक्ष में इसको सुना सकते हैं, अपने जो है जो मित्रों का समूह है उसके अंदर इसको सुना सकते हैं, अपने माता पिता को इसे सुना सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा इसको याद करके सुनाएंगे तो पहले हम इसके लिख लेते हैं क्या शब्दार्थ। तो डाली, डाली का मतलब होता है पेड़ की शाखा। ज्ञात, ज्ञात का मतलब है जानकारी, ठीक है जी। प्रेम प्रीति, अब प्रेम प्रीति में जो है इसका पहले शब्दार्थ लिख देते हैं। प्रेम मतलब प्यार और प्रीति माने सौहार्द, ठीक है। वैसे प्रेम प्रीति में अनुप्रास अलंकार भी है पै की आवृत्ति से, ठीक है जी। रीति, रीति का मतलब है ढंग यानी कि तरीका, मैनर्स। जग, जग का मतलब है संसार। बंदी, बंदी मतलब कैदी। मुक्ति मंत्र, मुक्ति मंत्र में भी मैं वर्ण की आवृत्ति से ही जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। मैं से मुक्ति शब्द शुरू हुआ है, मैं से ही मंत्र शब्द शुरू हुआ है। तो जहां पर दो या दो से अधिक शब्द कविता के अंदर एक ही वर्ण यानी कि व्यंजन से प्रारंभ होते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है जी। तो इसका शब्दार्थ क्या है मुक्ति मंत्र का? माने स्वतंत्र होने का रास्ता, यानी बंधन से छुटकारा पाने का सूत्र, बंधनों से छुटकारा पाने का तरीका, ठीक है। अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। कहते हैं कि पीपल की डाली पर, पीपल की ऊंची डाली पर, कवि क्या कहता है कि पीपल की किसी ऊंची डाली के ऊपर एक चिड़िया है, वो चिड़िया बैठ करके एक गीत मुझे सुना रही है, एक गीत मुझे गा रही है, मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है जी। ज्ञात तुम्हें क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ पर प्रश्न पैदा करते हैं कवि और पूछते हैं कि क्या तुम्हें ज्ञात है, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है, क्या तुम्हें इस बात का पता है कि वो चिड़िया अपनी बोली में क्या मैसेज दे रही है, क्या संदेश सुना रही है, पूछ रही है हमसे, ठीक है। तो भाई हमको तो पता नहीं है, कभी नहीं महसूस किया होगा क्योंकि वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया है और क्या सुना है, उसके संदेश को कैसे समझा, वो हमको बता रहे हैं। कहते हैं कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति से। अब वो बताते हैं कि चिड़िया जो है वो बड़े ही प्रेम और सौहार्द से, बड़े प्यार और सौहार्द की भावना के साथ आकर के इस पीपल की डाली पर बैठ गई है, ठीक है जी। और हमें रीति सिखलाती है, हमें भी इसी तरीके से बैठने का ढंग सिखाती है, तरीका सिखाती है, मैनर सिखाती है कि हमें भी जो है प्रेम प्रीति पूर्वक जो है अपना बैठना चाहिए, अपने मित्रों में बैठना चाहिए, अपने परिवार में बैठना चाहिए। मैं प्रेम प्रीति पूर्वक अपने सभी जो अपने मित्र हैं या जो जितने भी संसार के जीव प्राणी सबके साथ प्रेम प्रीति के साथ हमको बैठना चाहिए, ठीक है जी। ऐसी रीति वो हमें सिखलाती है। और क्या सिखलाती है भाई? वह जग के बंदी मानव को, वो संसार के कैसे मनुष्य को, जो भौतिक इच्छाओं और सांसारिक बंधनों में कैद है मनुष्य। उसने बहुत बड़ी कोठी बना ली है, बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली है, ठीक है ना, भले वो ईएमआई पर खरीदी है, अब वो ईएमआई भरने की चिंता है, दिखावे की जिंदगी जी रहा है, एक आडंबर की जिंदगी जी रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर मनुष्य कैद होकर के रह गया है, इस सांसारिक बंधनों में कैद होकर के रह गया। तो जंजीर है, कैद तो कैद है, चाहे सोने की हो या लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी ही है, ठीक है ना जी। तो इससे मुक्ति पाने का जो संदेश है, मुक्ति पाने का जो सूत्र है, वो चिड़िया हमको सिखलाती है कि जीवन में प्रेम और शांति का जो मार्ग है, सौहार्द का जो मार्ग है, वही श्रेष्ठ है और यह स्वतंत्र होने का सच्चा रास्ता है, ठीक है जी। तो यहां पर हमने दो चीजें सीखी। पहले छंद में क्या, एक तो प्रेम प्रीति से जीना,
और दूसरी क्या चीज सीखी? मुक्ति मंत्र। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे क्या कहते हैं, दूसरा छंद देख लेते हैं। दूसरा छंद क्या कहते हैं? वन में जितने पंछी हैं। अब वन के अंदर, जंगल के अंदर बहुत सारे पक्षी हैं, एक ही पंछी थोड़ा है। तो वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं वह, सब मिलजुल कर खाते हैं आपस, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते उड़ जाते हैं, जहां चाहते उड़ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, पहले शब्दार्थों को देख लेते हैं। पंछी, पंछी माने पक्षी, ठीक है जी, या चिड़िया जो भी कहते हैं। खंजन, खंजन एक प्रकार का बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है जिसका नाम है खंजन। कपोत, कपोत माने कबूतर। अब ये सब के सब जो है संस्कृत से लिए गए शब्द है। चातक, चातक माने पपीहा। कोकिल, कोकिल माने कोयल। काक, काक माने कौवा। हंस, हंस तो आप जानते ही होंगे, एक सफेद और बहुत ही सुंदर और शांत पक्षी होता है जो कि पानी के अंदर तैरता है। शुक, शुक माने तोता। वास, वास माने निवास करना या रहना। हिलमिल, हिलमिल माने प्रेम और सौहार्द से मिलजुल करके सब रहते हैं। ठीक है जी, अब देख लेते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि वन में जितने पंछी हैं, वन के अंदर, जंगल के अंदर जितने भी पंछी हैं। अब एक प्रकार का पंछी तो जंगल में नहीं है, एक ही चिड़िया तो पूरे जंगल में नहीं रहती, सभी प्रकार के पक्षी निवास करते हैं। तो उनके संज्ञाओं के आधार पर उनके नाम बता दिए गए हैं कि खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब आपस में हिलमिल करके रहते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर जो है ना, तो कभी जाति को लेकर के दंगे होते हैं, न कभी धर्म और संप्रदाय को लेकर के जो है युद्ध होते हैं। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के आपस में हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। तो उनके अंदर तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। न उनके रंग को लेकर के आपस में कोई मतभेद है, कोई दूसरा पक्षी किसी कोयल से या कौवे से इसलिए तो नफरत नहीं करता कि उसका रंग सांवला है या वो काला है, तो भाई वो जो है हम उससे नफरत करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो सब हिल मिलजुल करके समान भाव से सब आपस में रहते हैं, ठीक है जी। सब मिलजुल करके रहते हैं, सब मिलजुल करके खाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं खाऊंगा, मैं दूसरे को नहीं खाने दूंगा, ऐसा नहीं है। सब मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल करके खाते हैं, और आसमान ही उनका घर है। जो आकाश है वही उन सबका घर है, ठीक है। वहां पर वो अपनी सीमाएं भी नहीं बनाते हैं कि ये मेरी सीमा है, ये भारत की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा है, हमने आप टैंक फिट कर दिए, तो फिट कर दिए, हम एक दूसरे को मारेंगे अगर तूने हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया तो। पक्षी तो ऐसा करते नहीं है, ठीक है। तो आसमान ही, पूरा आकाश ही उनका जो क्या है, घर है। वो जहां भी चाहते हैं उड़ करके चले जाते हैं। तो आपने क्या सीखा भाई इस छंद के अंदर? हमने सीखा कि असीम आकाश में समानता और भाईचारे की भावना लेकर के पक्षी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है जी। नाना प्रकार के जो पक्षी हैं, चाहे वो खंजन है, कपोत है, चातक है, काक है, कोकिल, शुक, हंस आदि जितने भी प्रकार के पंछी हैं, क्योंकि जंगल में कोई सीमा नहीं है, जंगल में कोई लिमिट नहीं है, जंगल में जो है कोई अपनी हद नहीं है। सभी पक्षी जो है आपसी भाईचारे के साथ हिल मिलजुल करके सभी साथ साथ रहते हैं। आसमान ही उन सब का घर है। तो ये हमें क्या संदेश देता है? हमें संदेश देता है विविधता में एकता, ठीक है ना। विविधता में एकता, अनेकता में एकता का जो प्राकृतिक मॉडल है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये पक्षी, ठीक है। तो इससे सुंदर मॉडल आपको और दुनिया में कहां देखने को मिलेगा? जीवन का इससे सुंदर मॉडल आपको देखने को कहीं भी नहीं मिल सकता, ठीक है जी। अनेकता में एकता, तो ये इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, ठीक है। उनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद नहीं है। तीसरा छंद देख लेते हैं भाई, क्या है? रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। तो कवि जो है महोदय तीसरे छंद में क्या कहते हैं, पहले शब्दार्थों को देख लीजिए कि दुनिया एक बसाती हैं। वो अपने जीवन को सुखी और स्थिर बनाने के लिए अपना एक संसार बसा लेती हैं, ठीक है जी। लोभ, लोभ माने लालच। पाप, पाप माने बुरे काम। प्रवाह, प्रवाह माने चिंता, फिक्र। माल, माल माने धन। हड़प कर माने लूट कर, छीन कर।
ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चाह नहीं माने वो किसी प्रकार की इच्छा उनके मन में नहीं है। आगे चलते हैं भाई, इसका जो है भावार्थ देख लेते हैं। तीसरा जो छंद है क्या हमें समझा रहा है। तीसरा जो छंद है प्यारे बच्चों, वो संतोष की शक्ति और लोभ रहित जीवन की फिलॉसफी हमें सिखा रहा है कि संतोष में कितनी शक्ति है और लोभ रहित जीवन जीने का क्या आनंद है। ठीक है जी, कहते कि उनके मन में लोभ नहीं है, तो पक्षियों के मन में तो किसी प्रकार का लोभ नहीं है, बिना लोभ के निर्लोभी जीवन जीते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, रहते जहां वहां वे अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं। जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां पर अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, उन्हीं पेड़ों से पौधों से अपनी मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं। ना वो खेती करते हैं, ना किसानी करते हैं, ना व्यापार करते हैं, अपना जीवन बिता लेते हैं दिन भर करते काम। और देखिए आप पक्षियों को देखिए, वो कभी भी आपको खाली बैठे हुए नहीं मिलेंगे कि चलो भाई ठीक है दोपहर को 1 घंटा आराम कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो तो हमेशा काम ही करते रहते हैं। रात में जो है पूरा दिन अपना काम करते रहते हैं, अपना पेट भरने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र जो है फुदकते फिरते रहते हैं, उड़ते फिरते रहते हैं, और रात में जाकर के पेड़ों पर किसी डाली पर जो है आराम से जाकर के सो जाते हैं। कुछ घोंसलों में अपने सो जाते हैं, कुछ बिना घोंसलों के ही सो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मनुष्य को क्या होता है, पूरा दिन काम करता है, रात में बेचारे को नींद ही नहीं आती। नींद लेने के लिए भी उसको गोलियां खानी पड़ती हैं, क्योंकि उसके मन में इतना लोभ है, लालच है, और न जाने कितने प्रकार के पाप कर्म उसने दिन में कर्म किए हैं, वो उसको सोने ही नहीं देते। तो उसके मन में, पक्षी के मन में तो किसी प्रकार का कोई लोभ लालच पाप की भावना है ही नहीं। ठीक है, न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है, इसलिए वो आराम से जो है किसी भी पेड़ की डाली पर बेफिक्र होकर के सोते हैं। ठीक है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाहनी उन क्यों क्यों उनको इतनी अच्छी नींद आती है, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। क्यों इतना सब होता है? इसलिए होता है क्योंकि दूसरों का माल हड़प कर छीन कर जो है अपना घर भरने की इच्छा उनके अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो मानव की तो ये विडंबना है, मनुष्य की तो ये विडंबना है। मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य तो चाहता है कि भाई संसार का सारा धन जो है मेरे ही पास आ जाए। ठीक है ना, मैं ही सबका मालिक बन जाऊं। तो इस प्रकार की भावना जो है मनुष्य के अंदर रहती है, वही उसको सोने नहीं देती। अगला छंद हम देख लेते हैं, वही क्या कह रहे हैं। अगला छंद है, जो मिलता है अपने श्रम से, श्रम माने परिश्रम से। ठीक है, शब्दार्थों को साथ साथ देखते रहेंगे। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भर विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तीसरे छंद में कवि महोदय हमें क्या समझाते हैं? वो समझाते हैं कि प्रकृति का अर्थशास्त्र वो समझा रही हैं। ठीक है ना, इकोनॉमी क्या है, इस नेचर की इकोनॉमी कैसे चलती है, इसका अर्थशास्त्र क्या है। इसका अर्थशास्त्र, जो प्रकृति का अर्थशास्त्र है, उसके 2 स्तंभ हैं। कौन से 2 स्तंभ हैं? 2 पिलर है उसके। एक है श्रम, श्रम माने परिश्रम, और दूसरा पिलर क्या है? परोपकार, यानी दूसरे की भलाई की भावना, इच्छा। तो जो कुछ भी मिलता है अपने श्रम से, जो कुछ भी उनको अपने स्वयं के परिश्रम से मिलता है, उसी में वो संतोष के साथ, ठीक है, अपना पेट भर लेते हैं। उतने में ही वो संतुष्ट होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो बच जाता है, जो उनसे बच जाता है, वो औरों के हित, औरों के लिए, हित माने लिए, वो औरों के लिए जो है, औरों की भलाई के लिए उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते, सीमाहीन माने लिमिटलेस, यानी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई हद नहीं है। बिना सीमा वाला, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसको सीमाहीन कहा गया। तो ऐसे गगन, गगन माने आकाश में वो उड़ते हैं और क्या करते हैं? निर्भय विचरण करते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ठीक है जी, बिना भय के वो विचरण करते हैं। विचरण माने पूरे आकाश के अंदर उड़ते हैं, घूमते फिरते हैं। कमाई, और क्या करते हैं भाई? नहीं कमाई से औरों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसी में पूरी फिलॉसफी छुपी हुई है कि वो दूसरों की कमाई को छीन करके अपना घर भरने की फिराक में नहीं रहते। ठीक है, तो हमने 3 चीजें यहां पर पढ़ी। वही क्या पढ़ी? एक तो श्रम के बारे में हमने पढ़ा कि पक्षी जो है केवल वो अपनी परिश्रम, अपने मेहनत से ही अपना पेट भरते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा?
आवश्यकता की पूर्ति, यानी कि केवल उतनी ही मात्रा वो ग्रहण करते हैं जितनी उनको आवश्यक होती है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, औरों के हित त्याग, यानी जो कुछ भी शेष बच जाता है वो दूसरों की भलाई के लिए वो छोड़ करके उसे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है इस छंद के माध्यम से? प्रकृति में संदेश देती है कि प्रकृति में संचय की भावना नहीं है, एकत्रित करने की भावना नहीं है, ये जोड़ने की भावना नहीं है, बल्कि साझा करने की भावना है, दूसरों के साथ शेयर करने की भावना है। ठीक है, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वो भरते हैं। ऐसा आदर्श जो है ज्ञान कवि हमको जो है इस छंद के माध्यम से दे करके आगे बढ़ते हैं। पांचवा छंद देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा छंद क्या है? वे कहते हैं मानव सीखो। कौन कहते हैं? पक्षी हमको कहते हैं, पक्षी हमें शिक्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं हे मानव, हे मनुष्य तू हमसे सीख, हे मनुष्य तू हमसे सीख, एक शिक्षा ले। वे कहते हैं मानव सीखो, तुम हमसे जीना जग में, तुम हमसे संसार के अंदर कैसे जिया जाता है, इस जीवन का यापन कैसे किया जाता है, तुम हमसे सीख लो। ठीक है, हाँ, हमसे सीखोगे तो, हमसे शिक्षा लोगे, हमारी तरह जीवन जियोगे तो बहुत ही सुखी रहोगे। और वो क्या शिक्षा देते हैं? वो कहते हैं हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पक्षी कहते हैं कि हम तो स्वच्छंद हैं, स्वच्छंद माने स्वतंत्र हैं। ठीक है ना जी, हमें तो किसी ने जो है, हम तो आजाद हैं, हम तो किसी के बंधन में नहीं है, है? हम स्वच्छंद और क्यों तुमने, और तुम्हारे पास तो देखो हमसे ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा संसाधन है, फिर भी तुमने जो अपने पैरों में बेड़ी डाल ली है, फिर भी तुमने जो है स्वतंत्रता की बेड़ी डाल ली है, जंजीरें तुमने जो अपने पैरों में बांध ली हैं, तुम बंधन में हो, और हम स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं। पग माने पैरों में, तुमने अपने पैरों में बेड़ी डाल ली है। ठीक है, बंधन की बेड़ी डाल ली, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। पक्षी जो है ये प्रश्न मनुष्य से कर रहा है। ठीक है जी, और आगे क्या कहते हैं? तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। हमको देखो, ठीक है, हमको देखो और हमसे सीखो, और हमसे सीख करके जो सोने के बंधन है, जो तुमको लगता है कि ये जो मैंने अपने चारों तरफ एक जंजीर जो है बांध ली है, आपने मनुष्यों को देखा होगा, है, पैर में भी जो है सोने चांदी की जंजीर बांध करके लोग रखेंगे, गले में भी बहुत सारी जंजीरें जो है लोग बांध करके रखेंगे, हाथों में भी जंजीरें बांध करके रखेंगे। ठीक है, शरीर को नाना तरफ से जो है बांधने की ही कोशिश करता है मनुष्य, और इसमें बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, अरे भाई ये बंधन ही तो है, और क्या है। ठीक है, भले बंधन लोहे का हो या जो है सोने का हो, बंधन तो बंधन ही होता है। ठीक है जी, तो ये सोच करके ना जो पक्षी है उनको बड़ा आश्चर्य होता है, और वो मनुष्य को शिक्षा दे रहा है कि भाई तू जो है अपनी इन सोने की बंधनों को, सोने की कड़ियों को, बेड़ियों को, बंधनों को, सांसारिक बंधन जो लोभ लालच के है, ठीक है, मोह माया के, इनको तोड़ दो, और तोड़ करके आजाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। अरे ओ मनुष्य, हे मनुष्य, संबोधन चिन्ह है, संबोधित कर रहा है, हे मनुष्य तुम मानवता से, तुम इंसानियत से, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे वेद भी कहते हैं, वेद भी शिक्षा देते हैं मनुर्भवा। इसका मतलब क्या है कि हे इंसान तुम मनुष्य बन। ठीक है, कोई जरूरत नहीं तुझे देवता बनने की, अरे इंसान तो बन जा भाई, पहले इंसान तो बन। ठीक है, मनुष्य तो बन, मनुर्भव, इंसान बनो। तो हे मनुष्य, और इंसान कब बनोगे? जब तुम्हारे अंदर इंसानियत आएगी। मानव कब बनोगे? जब तुम्हारे अंदर मानवता आएगी। तो मानवता को तुमने छोड़ दिया, इंसानियत को तुमने छोड़ दिया है, और देशद्रोह की भावना, एक देश की जो भावना है उसको तुमने पकड़ लिया। एक दूसरे को देख करके जलते रहते हैं, सबको देख करके जलते रहते हो, किसी को देख करके खुश नहीं है संसार के अंदर। तो इस भावना को छोड़ दो। ठीक है, और चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया कहती पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। कवि कहते हैं कि पीपल की, मेरे घर के आंगन में जो पीपल है उसकी डाली पर जो चिड़िया प्रतिदिन आती है, वो यही संदेश सुनाने के लिए आती है, वही शिक्षा देने के लिए आती है। क्या शिक्षा देने के लिए आती है? बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गा गा कर फिर उड़ जाती है। वो एक पल के लिए, दो पल के लिए आकर के बैठी है, ठीक है, और हमें बड़ा आश्चर्यचकित कर करके वो गीत गा गा करके फिर से वहां से उड़ जाती है। ठीक है, तो इस पांचवें छंद में हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों? ये क्या शिक्षा दी कवि ने इसके माध्यम से? इसके माध्यम से हमें कवि शिक्षा दी कि जो स्वर्ण बंधन है, सोने की जो बंधन है, ठीक है, लोभ लालच मोह माया के जो बंधन है, उनका तू खंडन कर दे, उनका त्याग कर दे। ऐसी शिक्षा कौन दे रहा है?
कवि दे रहा है चिड़िया के माध्यम से। ठीक है जी। तो कवि कहता है कि द्रोह भावना का त्याग, यानी कि द्वेष की भावना का त्याग कर दे, इंसानियत के विरुद्ध पनप रही जो नफरत है और स्वार्थ की भावना है और हिंसा की भावना, उसको तू छोड़ दे। ठीक है। ये जो स्वार्थ की भावना, नफरत और हिंसा की भावना है प्यारे बच्चों, इसी की वजह तो संसार के अंदर आप देख लो, संसार कभी भी शांत नहीं रहता। संसार के किसी न किसी कोने में लोग मर ही रहे होते हैं, युद्ध चल ही रहा होता है, जो है एक दूसरे को लोग मार रहे होते हैं किसी भी समय, 24 घंटे। आप इतिहास उठा करके देख लो, प्रेजेंट टाइम का जो है आप समाचार सुन करके देख लो। ठीक है। तो मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने अपने पग में, अपने पैरों में भौतिक सुखों, लोभ, लालच, राग, द्वेष की जंजीरों को डाल लिया। और चिड़िया में क्या जो है संदेश देती? तो चिड़िया सीधा सीधा सा एक प्रश्न हमसे करती है, प्रश्न करती है कि हम तो स्वच्छंद हैं, फिर तुमने क्यों जो है मनुष्य होकर के, इतने संसाधनों से युक्त होकर के, बुद्धि से युक्त होकर के क्यों खुद को जो है बंधन में डाल लिया है? ठीक है। इस प्रकार का संदेश देकर के वो कविता प्रतिदिन आती है मेरे पीपल के पेड़ पर, और हमको एक शिक्षा देकर के आश्चर्यचकित करके चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि चिड़िया ने हमको एक मुक्ति का मंत्र सिखाया। ठीक है जी। वो मुक्ति का मंत्र क्या है? बंधनों से जो है मुक्त पाने का मंत्र है, उनको क्या सिखाया? स्वच्छंद और आदर्श जीवन जीने का एक तरीका हमको सिखाया। ठीक है। तो उसमें 3 बातें मुख्य रूप से चिड़िया ने हमको सिखाई। कौन सी? एक तो परिश्रम और संतोष, यानी कि ये जो लोभ को समाप्त करने का जो एक सूत्र है, वो है परिश्रम, और संतोष की भावना से ही लोभ समाप्त हो सकता है। तो स्वयं परिश्रम करना है, और क्या करना है? सीमित संचय करना है, बहुत अधिक संचय नहीं करना। लोग पता नहीं कितना कितना पैसा जोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है जी। तो वो बेकार की बात है। दूसरी चीज क्या सिखाई? प्रेम और भाईचारा हमको सिखाया कि ये जो द्वेष की भावना है, इसको समाप्त करना है और आपस में हमें हिल मिल करके रहना है। एक दूसरे को जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म संप्रदाय के आधार पर, ठीक है ना, सामाजिक जो स्तर है यानी सोशल जो स्टेटस है उसके आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाना हमें आज से ही छोड़ देना है, और सबके साथ हिल मिलजुल करके रहना है। और तीसरी चीज क्या सिखाई? तीसरी चीज सिखाई त्याग। ये जो ब्रह्मांडीय सद्भाव है, इसको स्थापित करती है चिड़िया, यानी कि औरों के हित के लिए हमको जो है क्या करना है? अपने से बची हुई वस्तु को छोड़ना है, दूसरों की भलाई के लिए और आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो पीपल की डाली पर पीपल की डाली जो है सुनी हो जाती है, वो चिड़िया जब उड़ जाती है, लेकिन उसका जो संदेश है, चिड़िया जो हमें संदेश दे करके चली गई, चिड़िया तो उड़ करके चली गई है, अब डाली पर चिड़िया नहीं है, डाली हो गई है सुनी, लेकिन उसका जो संदेश है वो शाश्वत है, वो अमर है, वो हमेशा बना रहेगा। जब तक मनुष्य जाति जो है संसार के अंदर रहेगी, ये संदेश हमेशा बना रहेगा। संदेश हमेशा ही बना रहेगा, अमर है, शाश्वत है। संदेश क्या है? कि चिड़िया क्षण भर के लिए आती है, उड़ जाती है, लेकिन उसका जो गीत है वो मनुष्य को प्रकृति की तरफ लौटने का इशारा करता है, प्रकृति की तरफ लौटने का संदेश देता है। और क्या सिखाता है? और अपने भीतर की मानवता को जगाने के लिए एक अनंत प्रेरणा जो है वो मनुष्य के लिए छोड़ करके चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसने कोई भी वैल्यू आपके जीवन में ऐड की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। एक महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है, उस लिंक पर जैसे ही आप टैप करेंगे क्रोम में खुल जाएगा, तो वहां पर जो है आपको जितनी भी लिखित अध्ययन सामग्री है वो आपको मिलने वाली है, रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे जो है अगले शानदार वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।